नमस्कार। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के बजट को ज्ञान का बजट बताते हुए इसे विकास का मील का पत्थर कहा। उन्होंने महिलाओं, अनुसूचित जातियों और किसानों के सशक्तिकरण की योजनाओं का स्वागत किया। बजट में 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने का निर्णय मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी है। प्रयागराज में महाकुंभ के तृतीय अमृत स्नान पर्व के दौरान सभी रेलवे स्टेशनों पर एकल दिशा प्रवेश की व्यवस्था लागू की गई है। 2 फरवरी से 5 फरवरी तक यात्रियों को एक दिशा से प्रवेश और दूसरी दिशा से निकासी करनी होगी। इस दौरान यात्री आश्रय स्थलों से ही प्रवेश दिया जाएगा। इस बार वसंत पंचमी का पर्व 27 साल बाद विशेष रूप से शुक्ल पक्ष के 14 दिन में मनाया जाएगा। इस दौरान विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा के लिए 5 शुभ मुहूर्त भी होंगे। पंचमी तिथि पर रेवती नक्षत्र और कई शुभ योग का संयोग रहेगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार किया है। पति को नाबालिग होने के कारण बाल सुधार गृह भेजा गया है, जबकि सास को जेल में डाला गया है। जांच जारी है। लखनऊ में अयोध्या नेशनल हाईवे पर 5वें दिन भी वाहनों की रोक जारी है। चौपुला तिराहे से बहराइच की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टेशनों पर सन्नाटा है और यात्रियों को 2 गुना किराया चुकाना पड़ रहा है। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों और किसानों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। विपक्षी नेता मायावती ने इसे राजनीतिक स्वार्थ का बजट करार दिया, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम ने इसे आम आदमी का और सभी वर्गों का ध्यान रखने वाला बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को प्रयागराज पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद उन्होंने मां गंगा की पूजा की। साथ ही 77 देशों के 118 राजनयिकों ने अरेल घाट पर स्नान किया और वहां अपने झंडे लगाए। दिल्ली के प्रगति मैदान में 1 से 9 फरवरी तक विश्व पुस्तक मेला लगने जा रहा है। इसमें काशी के साहित्यकारों की उपस्थिति होगी, जिनमें डॉक्टर काशीनाथ सिंह और ज्ञानेंद्र अपती शामिल हैं। कई पुस्तकों का लोकार्पण भी होगा, जिसमें भक्ति का लोकवृत्त और रविदास की कविताएं शामिल हैं। बीएचयू में 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर 30 भव्य झांकियों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 3 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें महाकुंभ की झलक और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित झांकी शामिल होंगी। यात्रा सुबह 10 से 2 बजे तक होगी और इस दिन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने नए बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में अल्पसंख्यकों के शिक्षा और सामाजिक सुधार पर ध्यान दिया गया है। पिछले साल की तुलना में 500 करोड़ रुपए अधिक का बजट पेश किया गया है, जो आर्थिक विकास में सहायक होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 2025 से 26 सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब आवेदन 8 फरवरी तक किए जा सकेंगे। विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा 9 से 27 अप्रैल के बीच होगी। आगरा में फर्जी बैनामे के मामले का पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। एसआईटी जांच कर रही है और प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकारियों ने विवादित मामलों को छोड़कर अन्य बैनामे की नकल जारी करने का फैसला लिया है। मुरादाबाद जिले में एक पुलिस अधिकारी ने चूहों की गर्दन काट दी और दावा किया कि वह कल्कि के अवतार हैं। उनके अजीब व्यवहार के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने उन्हें दिल्ली ले जाने का फैसला किया। एसएसपी ने कहा कि अधिकारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उन्हें अवकाश पर भेजा गया है। गोरखपुर में हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने 5 होटलों के संचालकों को नोटिस भेजने की तैयारी की है। जांच में शामिल होटल संचालकों को जवाब देने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। वर्ष 1963 में
वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने चीन से युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए टैक्स बढ़ाए। उन्होंने रक्षा बजट को 867 करोड़ रुपए तक बढ़ाया, जो 1962 से 361 करोड़ अधिक था। यह कदम देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।